बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी के वसाइल से मायूसी के बाद हर इंसान की नज़र एक ऐसी गैबी इमदाद की तरफ जाती है जो इसकी मुश्किलात को हल करने का जरिया बने, और वो गैबी मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। वो शख्स मुसलसल रो रहा था। रोते रोते इसकी हिचकी बंद हो गई। आंसू इतने कि थमने का नाम ही नहीं लेते थे। आंसुओं से इसका रुमाल भीग गया था। मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बहुत देर के बाद गोया वो हुआ कि आपने जो वजीफा बताया था वो मैंने यकीनी तवज्जो, ध्यान, एतमाद और युक्सुई से इसको पढ़ा और फिर खुद ही कहने लगा, आखिर फायदा क्यों ना होता। वजीफा और दुआ भी तो वही है जो मसनून है और सुन्नत में बरकत है। कहने लगा, मुश्किलात ने घेर लिया था, कर्जों के पहाड़ के नीचे दब चुका था। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि मेरे दरवाजे पर कर्ज ख्वान ना आते हों। एक तरफ कर्ज का मुतालबा और दूसरी तरफ तमाम रोजगार बर्बाद हो चुका था। जूं जूं रोजगार के लिए मैं असबाब इख्तियार करता, तमाम असबाब खाक होते जाते। मेरी औलाद ने मेरा हाथ बटाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर तरफ से रकावट नाकामी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। बाज़-औक़ात सोचता कि अगर खुदकुशी जायज़ होती तो कर ही लेता। जिंदगी से मायूसी की ये हालत थी कि किसी काम में भी दिल नहीं लगा था। हालात ये थे कि एक दिन लाबास को कितने कितने दिन गुजर जाते थे, कोई खुशी नजर नहीं आती थी। जिंदगी में अंधेरा, गम, राहत, दर्द मुकद्दर बन चुका था। बहुत से लोगों ने तावीज़ करने वालों, दम करने वालियों से मुलाकात करवाई। कई लोगों से मैं खुद भी मिला, सिवाय पैसों के ज़या से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने ये वजीफा आपकी हदायत के मुताबिक पढ़ना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ हासिल हो रहा है और मुझे कभी उम्मीद हासिल होने लगी है कि मेरे हालात संवर जाएंगे। मैंने अपने घर वालों को ताकीद से ये वजीफा पढ़ने की तलकीन की और फिर कुछ अरसे के बाद मैंने एक छोटा सा चाय का कारोबार शुरू किया। हालांकि अब तक बेशुमार कारोबार कर चुका था, लेकिन सब सोना मट्टी होता रहा। बस अब अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से मेरे लिए बरकत का फैसला कर ही दिया था। अल्लाह ताला ने मेरे चाय के कारोबार को बरकत दी और अब मैं खुशहाल हूँ। ये बातें कर रहा था और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैं इसका चेहरा देख रहा था और दिल में ये ख्याल कर रहा था, यकीनन ये खुशी के आंसू हैं। मेरे दोस्त मोहसिन साहिब ने अपने वालिद मरहूम के हवाले से एक वाक़या सुनाया कि लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ऑस्ट्रेलिया पर बिल्डिंग के साथ एक नहायत गरीब छाबड़ी वाला कुछ फल लगाकर शाम को चंद रुपए का आटा लेकर घर जाता। इसी तरह का आलम इसके शबो रोज गुजर रहे थे। फरमाने लगा, मेरे वालिद साहिब के आगे वो शख्स अपने मुफलसी का रोना रोया। वालिद साहिब मरहूम ने यही दुआ पढ़ने को बताई और हम फिर चल दिए। चंद सालों के बाद एक दफा फिर मैं अपने वालिद मरहूम के साथ स्टेशन की तरफ जा रहा था तो वही शख्स नामालूम इसने कहां से हमको देख लिया था। नहायत मसरूर और सरशार दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना, आपके बताए हुए वजीफे ने मुझे बहुत बरकत दी है। छाबड़ी से मैंने ठेला लगाया, अल्लाह ताला ने और बरकत दी। एक छोटी सी दुकान यहाँ बिक रही थी, कोशिश करके मैंने वो खरीद ली। कुछ अरसे के बाद यहाँ करीब ही चलता हुआ मशहूर होटल फरोख्त हुआ। मैंने वो होटल खरीद लिया और अब ये आलिम ये है कि होटल की सफाई करते हुए 10-20 आदमी बाहर इंतजार में खड़े होते हैं। वो हमें अपने होटल में ले गया और खाने का इसरार किया। खाना तो हम ना खा सके, इसका कुछ अकराम कबूल कर लिया और वो खुशी खुशी दुआएं दे रहा था। वो इतना खुश था कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वाली को कहाँ बिठाई। दौरान गुफ्तगू एक साहिब बताने लगे, इस दुआ को मैंने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया है। एक बुजुर्ग ने मुझे इस दुआ की इजाजत दी थी। जब से मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू की है मुझे रोजगार की और मुआशी परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। मैं मुतमईन हूँ। अब तक बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, जिसने भी ये दुआ पढ़ी है उसको फायदा ही हासिल हुआ है। कारीने कराम, ये चंद वाकयात सिर्फ इस दुआ की अहमियत को बताने और समझाने के लिए है, वरना तो मसनून दुआ की अहमियत और फजीलत के लिए किसी कसौटी और तवज्जो की जरूरत नहीं। बस शर्त ये है कि इसको जब शुरू करें एहतमाम से, मुकम्मल यकीन और ध्यान से, दिल की 100% गहराइयों और एतमाद से पढ़ें। जितना यकीन कामिल होगा उतने असरात कामिल होंगे। अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, दरमियान में 313 बार बाद नमाज फजर और इशा के नहायत खुशो खुजू से पढ़ें। अगर दिन में 2 बार ना पढ़ सके तो कम से कम 1 बार जरूर पढ़ें और अगर तादाद बढ़ाना चाहें तो 786 बार सुबह और शाम पढ़ लें, क्योंकि जितना ज्यादा गुड़ उतना ज्यादा मीठा। और उठते बैठते इस दुआ को नहायत अदब और कसरत से कम 90 दिन तक
ضرور پڑھیں، اس سے زیادہ نفع اور حاصل ہوگا، اور اگر زندگی بھر کا معمول بنا لے تو بات ہی کیا ہے۔ دعا: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔